Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. आज हम चकोर गले की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए जो हमने बुकरम पे गला ड्राफ्ट किया था वो आज हम इस कपड़े पर लगाएंगे। उसके लिए जो हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए वो है 7 इंच। ये कपड़ा फोल्ड में पड़ा है तो इसकी चौड़ाई आएगी हमारे पास 14 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। ये कपड़ा फोल्ड में है। ये हमने 2 पीस लिए हैं। एक में हम अगला गला बनाएंगे और दूसरे में पिछला गला बनाएंगे। इसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 10 इंच है। अब हम पिछले गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमने अगले गले में जो चौड़ाई ली थी 3 इंच, उसी तरह हम पिछले गले में भी उसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे। 3 इंच हमारे पास है इसकी चौड़ाई और 2 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। अब हम इसको गोलाई देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने पिछले गले की कटिंग कर ली है। अब जो हमने बुकरम पे ड्राफ्टिंग की थी वो हम कपड़े पर लगाएंगे। इसके लिए बुकरम की जो चमक साइड है वो हम कपड़े के ऊपर रखेंगे ताकि ये इस्त्री के साथ चिपक जाए। और जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया था, अब जब हम यहाँ पे गले को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं और ना ही इसमें जोल आएगा। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब जो यहाँ पे कपड़ा है इसकी हम अंदाजे से कटिंग करेंगे, तकरीबन हाफ इंच से कम, आधा इंच से कम हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। ये कपड़ा इतना होना चाहिए कि ये बुकरम के साथ आसानी से फोल्ड हो सके। अब यहाँ पे हम ग्लू स्टिक ले रहे हैं जो हम आम जो है कागज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बुकरम की साइड पर लगाएंगे और इस कपड़े को फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बस ग्लू स्टिक से ही इसको प्रेस करके इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से आगे यहाँ पर भी हम ग्लू स्टिक लगा के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमने सारा कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके बीच में इस्त्री की मदद से लाइन लगाएंगे। इसको फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पिछले गले के लिए कपड़ा काटेंगे। उसके लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो हमेशा हम तिरछा लेंगे। इन कपड़े को इस तरह तिरछा रख के हम इसकी 1 इंच के अंदाजे से इसकी कटिंग करेंगे। जब भी हम गोलाई में कपड़ा लगाएंगे उसके लिए हमने हमेशा तिरछा कपड़ा लेना है। अब यहाँ पर हम 1 इंच के अंदाजे से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब जो ये स्केल है हमारे पास, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। तो हम इस स्केल को यहाँ पे रख के इस पे निशान लगा लेंगे। आप इंची टेप से भी 1 इंच के फासले पर इस पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये इसकी कटिंग हो चुकी है। ये पिछले गले के लिए हमने तिरछा कपड़ा काटा है और ये जो हमने बुकरम प्रेस की है इसको हम अगले जो कपड़ा है हमारे पास उसमें हम इसकी सिलाई करेंगे। ये पिछले गले के लिए है और बुकरम वाली हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बुकरम वाली साइड है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तकरीबन 1 पैर के फासले पर हम इस बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने इस निशान के साथ पूरे बुकरम पर सिलाई लगाई है। अब इसको हम इस कपड़े पर लगाएंगे। इसके लिए हम गले को इसके ऊपर रख लेंगे और इसकी जो लाइनें हैं इनको आपस में मिला लेंगे। यानी जो नीचे कपड़े में हमने लाइन लगाया है और जो ऊपर हमने प्रेस करके लाइन लगाया है, इसको आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम पिन से इसको कवर कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। यहाँ पे हमने पिन लगा के गले को इसके साथ लगा लिया है। अब यहाँ पर हम बीच में इसकी सिलाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, वहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करके बुकरम के साथ ही सिलाई लगाएंगे। एक जो है हमने बुकरम के ऊपर लगाई है, ये दूसरी सिलाई हम बुकरम के साथ ही लगाएंगे। अब यहाँ पे आकर हम सुई को मशीन के अंदर ले जाके इसको मोड़ लेंगे। इसी तरह से आगे भी हम इस कोने में इसी तरह से सुई को अंदर रख के कपड़े को दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इसकी जो कोने वाली शेप है ये सही नहीं आएगी। तो सुई को हमेशा जब हम इस कोने में लेके आएंगे तो सुई को अंदर की तरफ रखेंगे। अब ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम कपड़े की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम आधे इंच से कम निशान लगा के या 2 मीटर कपड़ा हमारे पास इतना होना चाहिए कि जब हम इसको पलटाए तो इसमें चुन्नट ना बने और ना ही इतना ज़्यादा कट करना है कि सिलाई बाहर आ जाए। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हम पहले निशान लगा लेते हैं। पहले इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर इस तरह। यहाँ पर भी हम इस कोने में इसी तरह कटिंग करेंगे, लेकिन ये सिलाई तक कट नहीं होना चाहिए। उसके करीब ही हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि चकोर गले का ये जो कोना है ये सही तरीके से बैठ जाए। अब हम पहले इस कपड़े को इस तरह से प्रेस करेंगे। इसके बाद फोल्ड करके इस पे हम इस्त्री लगाएंगे। ये प्रेस हो चुका है। पहले इस तरह से हमने प्रेस किया है, उसके बाद यूँ फोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी तुरपाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मशीन के टांके को बड़ा करके एक पैर के फासले पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसकी हम तुरपाई करेंगे। यहाँ पर इस निशान पर हम पहले इसकी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद तुरपाई करके इसको हम उधेड़ लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम इसकी तुरपाई करेंगे। ये हमारे पास चौकोर गला बन चुका है। अब हम पिछले गले में ये जो हमने तिरछा कपड़ा काटा है इसको जोड़ेंगे। ये जो हमने तिरछे कपड़े की कटिंग की है, ये जो कुली साइड है, इसको हम गले के साथ रखते हुए ये एक पैर के फासले पर इस निशान के मुताबिक हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर जो सीधे साइड है दोनों कपड़ों का एक जैसा होना चाहिए, यानी एक तरफ पे
दोनों को रखना है। इसके बाद जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम गोलाई में इसकी सिलाई करेंगे। अब हम ये जो ऊपर हमने जो कपड़ा लगाया है इसके ऊपर हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास पिछला गला है। अब हमने इन दोनों गलों को आपस में जोड़ना है, यानी इन दो कंधों को आपस में जोड़ना है। इसके लिए जो हमने सिलाई लगाई है उसको करीब रखते हुए इन दोनों कंधों को आपस में 1 इंच के फासले पर सिलाई लगा के जोड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम इन दोनों गलों को आपस में मिलाते हुए, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल पास ही रख के हमने 1 इंच के फासले पर सिलाई लगानी है। ये हमने कंधों को जोड़ लिया है। अब इस कपड़े को फोल्ड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले हम इसमें एक तरीका करेंगे, इसको फोल्ड करके इसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे हम इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी इसको सीधा करके यूँ घुमा के सीधा करके इसको हम यूँ घुमा के फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास कंधा जोड़ने का दूसरा तरीका है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास पिछले गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारे पास चकोर गले की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसकी हम सिलाई करेंगे। ये हमने इसकी सिलाई करके इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी तुरपाई करके इस सिलाई को उधेड़ लेंगे। ये हमारे पास पिछला गला है और ये हमारे पास फ्रंट है चकोर गले का। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like
share and comment down.